हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की नेट बैंकिंग को कैसे रजिस्टर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें विजिट करना होता है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट पे, जो कि equitasbank.com। तो चाहे तो आप इसे डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं या फिर आप गूगल पर सर्च कर लीजिए इक्विटस बैंक, आपको ये वेबसाइट का लिंक एकदम टॉप पे मिल जाएगा। तो इस पर विजिट करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इस पर हमें आना होता है। तो चलिए हम लॉगिन पे आते हैं यहाँ पे, और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है पर्सनल। तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब ये काम चाहे तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास पीसी है तो उससे भी कर सकते हैं, पीसी पे इजी होता है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जब आप इस पेज पे विजिट करते हैं, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, और ये काम आप क्रोम ब्राउज़र जैसे किसी ब्राउज़र से करें तो बेहतर होगा, या फिर क्रोम ब्राउज़र से। यहाँ पे दो तरह से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यूज़र डिटेल्स या फिर डेबिट कार्ड से। तो चलिए हम चूज़ करते हैं यूज़र डिटेल्स। तो यूज़र डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपना कस्टमर आईडी इंटर करना होता है, जो कि आप जब अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उसी टाइम पे आपको दे दिया जाता है। अगर आपने ऑनलाइन सेल्फी अकाउंट ओपन किया है तो उसमें भी आपको कस्टमर आईडी ज़रूर मिला होगा। तो सबसे पहले आपको कस्टमर आईडी अपना इंटर करना है, और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करना है, और नीचे ईमेल आईडी, जो कि ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो इंटर कर सकते हैं या फिर नहीं। तो ये सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना होता है। तो चलिए फटाफट से ये सारी डिटेल्स हम इंटर कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना कस्टमर आईडी और मोबाइल नंबर इंटर कर लिया। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको इस तरह से चूज़ करना होता है। सबसे पहले ईयर आपको यहाँ पे चूज़ करना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट। तो काफ़ी ईजी है, इस तरह से आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और इंटर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। ये हमने अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। चाहे तो हम अपना ईमेल आईडी इंटर कर सकते हैं या फिर चाहे तो नहीं भी इंटर करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबमिट पे टैप कर देना है। इसके बाद हमें कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर सेट करने होते हैं, और ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं ये इसलिए होते हैं कि जैसे कि अगर आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो रीसेट करने के लिए अगर आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएं और आपने खुद से आंसर सेट किए होंगे, तो आप आंसर दे करके अपनी यूज़र आईडी या फिर पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, तो आपको आसानी होगी। तो एक तरह से आपके इंटरनेट बैंकिंग को सिक्योर बनाने के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको खुद से ही पिक करके और उनके आंसर आपको सेट करने होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन पिक करने होते हैं, सेलेक्ट करने होते हैं, और उनके आंसर आपको एंटर करने होते हैं। एक तरह से आप अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और अपनी मर्ज़ी से उनके आंसर सेट कर देते हैं। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आप उनके आंसर दे करके, जैसे कि अगर आपको यूज़र आईडी रीसेट करना वो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना तो वो आप कर सकते हैं। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए आपको ये करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन कम से कम आपको करने हैं, मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूरी हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें बारी बारी करके एक एक करके इस तरह से हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे और उसका आंसर नीचे जो है इंटर कर देंगे, लिख देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन एक सेलेक्ट कर लेना है, चूज़ कर लेना है, और उसका आंसर नीचे लिख देना है, और वो हमें याद करके रखना है, ताकि कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम याद करे रहें तो उसको यूज़ कर सकें, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा इसका। तो चलिए हमने यहाँ पे जो एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि ये हमने चूज़ कर लिया, वेयर वॉज योर फर्स्ट जॉब। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका आंसर नीचे लिख देंगे, इंटर कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो इसी तरह से हमें करते जाना है। जब 3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको सबमिट कर देना है वो तीनों क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट से हम ये सब कुछ कर लेते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये हमने कर लिया, ये देखिए 3 क्वेश्चन हो गए। अब हमें जो है नेक्स्ट कर देना है, ये सबमिट हो गए हैं। अब देखिए हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है, और वो OTP हमें यहाँ पे एंटर करना होता है, जिसके बाद हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे इंटरनेट बैंकिंग का। तो चलिए फटाफट से हम अपना OTP एंटर करते हैं जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया है, और इसको हम यहाँ पे सबमिट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। ये हमने कंटिन्यू किया। अब आगे ये देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले यूज़र आईडी अपना क्रिएट करना है। अपनी मर्ज़ी से आपको यहाँ पे यूज़र आईडी एक इंटर करना है, और बताया गया कि आपको कैसे यूज़र आईडी इंटर करना है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए हैं, नंबर्स, लेटर्स वगैरह सब कुछ बताया गया है यहाँ पे। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना यूज़र आईडी बनाइएगा, क्रिएट करिएगा,
और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड भी, तो पासवर्ड के लिए भी बताया गया है कि कैसे कैसे कैरेक्टर्स होने चाहिए, लेटर्स, नंबर्स वगैरह के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो आप इन सब का ध्यान रखते हुए बिल्कुल अच्छे से अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करिएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपना यूज़र आईडी इंटर कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, और यहाँ पे पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से जो चाहे इंटर कर लेंगे। बट इसका हमें ख्याल होना चाहिए कि जो यहाँ पे बताया गया है ना, जैसे जैसे हमें पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा गया वैसे बिल्कुल होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप उसको फुलफ़िल करेंगे तो जो रेड है, रेड में लिखा हुआ है वो ग्रीन होता जाएगा। आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे ये सब एकदम ग्रीन जब हो जाए पूरा का पूरा, मतलब आपका पासवर्ड एकदम सही है, आपने सही पासवर्ड इंटर कर लिया है। अब यहाँ पे ये सब कुछ इंटर कर लेने के बाद हमें जो है सबमिट कर देना है, नेक्स्ट पर टैप कर देना है। हाँ, तो यहाँ पे अब हमें सबमिट कर देना है इसको, और ये नेट बैंकिंग का जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अभी हम नेट बैंकिंग में लॉगिन होकर के आपको दिखाएंगे कि नेट बैंकिंग का इंटरफेस कैसा होता है। देखिए रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे हम अपना यूज़र आईडी इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे और लॉगिन पर टैप करेंगे, और जो है हम नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लॉगिन पे किया टैप, और ये हम लॉगिन हो चुके हैं नेट बैंकिंग में। आप इंटरफेस देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा डेबिट कार्ड भी है जो कि लॉक्ड यहाँ पे दिखा रहा है। ये सेल्फी अकाउंट है। नॉर्मल अकाउंट के लिए भी इसी तरह से नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ से हम जो अपना नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, किसी को पैसे भेजने हो, फंड ट्रांसफ़र करना हो, बिल वगैरह का पेमेंट करना हो, यहाँ पे सब कुछ हम नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। जो भी नेट बैंकिंग से काम होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे हो सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप भी इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेल्फी सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप जाइए, उस लिंक पर आप क्लिक करिए, टाइप करिए, विजिट करके अपनी डिटेल्स इंटर करके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।